रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पोल नहीं तो बाबू जी क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम हरिराम। कहाँ रहते हैं आप? प्रेरणा। अभी ये लोग सब परेशान हैं, इतने लोग बैठे हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या पुल की, रोड की है। हमारे मिशन गाँव मतलब परेशान है। ये कोई कभी बना ही नहीं है तो गिर गया? कभी ना बनो। कभी नहीं बना। आपके अपने विधायक से बात की? हाँ, क्या कह रहे हैं विधायक जी? विधायक भी कह रहे हम पहले हमसे कि न बनवा में। अच्छा, हाँ, हम जिंदा रहे तो ना बन लेंगे। नहीं बनने देंगे। हाँ। अभी आप लोग जो है आपने एक वो कराया, आपका बैनर भी है। कल आपने वहाँ भी गए थे बरेली। हाँ। अरे भाई वहाँ पर जाके आपने कहा कि हम चुनाव का ये जो चुनाव आ रहा था लोकसभा, इसका बहिष्कार करेंगे। हाँ, सही बहिष्कार करेंगे। हाँ। तो और कुछ लोगों का कहना ये है कि वहाँ हमें नेताओं से धमकी मिल रही है कि कुछ हरकत करोगे तो हम जमीन में आगे हो गई है। ऐसा क्या कह रहे हैं वो लोग? हम भाई धमकी से ना जाते, हम टेंशन नहीं रखते। नहीं, क्या धमकी क्या दे रहे हैं? कौन दे रहा धमकी? बंद करा देंगे, नहीं बनने देंगे और का। तो आपने कहा नहीं कि वोट हमारी वोट से तो विधायक बने हो? अरे वैसा राज हमारा वोट तुम्हारा क्यों ना बंद हमारे? अब आप नहीं देंगे वोट, पक्का कर लिया? हाँ, आपका क्या नाम है? सीताराम। आप बताइए। और जब तक जब रोड और पुल न बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। आप बताइए। और जब तक जब रोड और पुल न बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। और जो धमकी मिल रही है आपको तो बनने को तैयार है? धमकी मारे हमारे सामने काम है, देखा हमें जेल डालते, हमने अपने गाँव में दो आदमी में बांध का जानदारा का बताओ क्या कर रहे हैं सामने भैया काम है हमारे। अभी एक साहब कुछ लोग ये कह रहे थे कि धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जेल में सुना देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। तो गाड़ियों के तो देखा है, गाड़ी देखा है, धमकी से जेल भेजने कह रहे हैं, जेल भेज के देखा है, कब तक जेल भेजेंगे? अच्छा ये बताइए, आपके इस गाँव में कोई इमरजेंसी होती है, हाँ, कोई बीमार हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, तो उसको आप अस्पताल तक कैसे लेके जाते हैं? इस अस्पताल में पानी तार के ले जाते हैं, चार पाइप बांध के फिर ले जाके तार के ले जाते हैं। यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है? स्कूल भी बता रहे हैं कोई स्कूल नहीं है। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आपने पूछा नहीं? अब ऐसे जा रहे हैं कहा जो पढ़ रहे हैं ना, हम इस गाँव क्षेत्र के बेटियों की शादी नहीं हुई, लड़कियों की शादी तक नहीं हो रही है। आप लोग बीजेपी के वोटर हैं? हाँ, बीजेपी को 8 साल से आप लगातार सांसद दे रहे हैं। हाँ। संतोष गंगवार ने उनने तो कोई जब बिलाट भटकरा भरे जी तो 35 साल से सांसद है, उनने ना कुछ कर पाओ हमारे क्षेत्र के लिए, और हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। संतोष जी से आपको कोई उम्मीद नहीं है? संतोष जी से कोई उम्मीद नहीं। संतोष जी के पास भी गए थे, संतोष जी ने वहां दुत्कार दिया कि मेरे यहाँ से उठ जाओ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार हूँ। तो आपने ये नहीं पूछा कि तुम जो आज सांसद बने बैठे हो हमारी बलबूते पे बैठे हो? हाँ, अब वो जनता को भूल बैठे हैं। फिर भी आएंगे मैदान? कौन आएंगे? तो उनकी पार्टी का आदमी आएगा? कोई भी आवे, वोट नहीं पड़ेंगे जब तक हमारा पुल पुरैना से टू पहना तक और पहना से रोड जरपा मोहनपुर तक नहीं निकलेगा, वोट नहीं पड़ेगा। एक सवाल, आप लोग ये कह रहे हैं जब तक पुल नहीं बनेगा। हाँ। पुल बनना इतनी आसान चीज नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और इलेक्शन आ रहा है अगले महीने। हाँ, पोलिंग हो रही है अगले महीने। जी जी। अब ऐसे में आप कह रहे हैं कि पुल नहीं बनेगा तो पुल तो नहीं बन पाएगा। हाँ। पुल तो 1.5 साल लग जाएगी बनने। ठीक है, ठीक है। तो इस समय आप क्या करेंगे फिर? इसके लिए हम 10 साल से पुल की मांग कर रहे हैं। 2 पंचवर्षीय गुजर गए, 2 साल मुझे धरने में बैठे हो गई हैं। ये मान लिया जाएगा आपकी मांग ये है कि आप पुल स्टार्ट कर दीजिए, वोट ले लीजिए। स्वीकृति लेटर दे दो। स्वीकृति लेटर जी, अगर वो हमें स्वीकृति लेटर दे रहे हैं, स्वीकृत कर दे वो हमारा। स्वीकृति अगर बनवाए वो 25 तक हमें कोई लेटर देने के बावजूद भी अगर हमें नेट पे देखने को नहीं मिला कि हमारा पुल नहीं दिख रहा है पुरैना से पहना तक, तब भी हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। स्वीकृति लेटर और नेट पे मुझे देखना चाहिए मिले तब तो वोट है, नहीं तो वोट नहीं है। अब हम इन लोगों से बहकावे में कई बार आ चुके हैं। एक चीज, संतोष गंगवार को आपने 8 बार चुना जी, उनसे आप परेशान हो गए, उसने कुछ नहीं चुना होता। अब ये बताइए, इस बार संतोष गंगवार नहीं आ रहा है, दूसरा आदमी आ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन सरकार को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि डबल इंजन सरकार में सरकार और अफसर जो है वो सबके सब तानाशाही है। आप ये कह रहे हैं आप पसंद नहीं करते, और मुख्यमंत्री जो है तो हर स्टेज से ये भाषा आता है
कि हमारी सरकार में, बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ। जी विकास हुआ है, बिल्कुल उन्होंने सच कहा है, विकास हुआ है। उन क्षेत्र जंगलवासियों के क्षेत्र जो क्षेत्र में पड़ते जंगल क्षेत्र, उन लोगों से पूछ लीजिए जाकर के कि वो बता रहे थे कि हमारे जंगल में 65 बागी थे जो बढ़ करके 265 हो गए, जिनके लिए उन लोग अपने खेत में जाने तैयार। अब हमारे यहाँ जो है वो है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास किया है वो साणों को किया है, साणों के अलावा कोई दूसरा विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ तो वो साणों का हुआ है। यहाँ लोगों उन्होंने रोजगार भी दिया। आपको क्या नुकसान है सालों से? सालों से हमें नुकसान तो ये है कि सर हमें जो अरे यार बात कहने सालों से हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। फायदा है कि हम लोगों को रोजगार मिल गया, उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिल गया, नहीं पढ़े लिखे उन्हें भी रोजगार मिल गया। आकर के खेत में बैठ जाओ, सालों को देखते रहो। दूसरी बात है कि हम लोग को काम नहीं करना पड़ता है। नहीं, रात में खेती आपकी बर्बाद करती है जी। आवारा जानवर जो हैं खेती बर्बाद करते हैं, आप आके खेत में बैठ जाते हैं, रात भर खेत लगाते हैं। इस बीच में डकैत आके आपका घर लूट के चले गए, कौन संभालेगा? नहीं जाते तो है सर, वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। फिर नहीं, मान लीजिए आप तो आगे खेत रखाने बैठ गए, आपका घर तो खाली पड़ा है जी, औरतें रह गई खाली, फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी उसकी सर इस सरकार में। अभी एक साहब ये कह रहे थे, वो दूसरे पुल पे हमने बात की कि अगर हम मुंह खोलते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें बंद कर दिया जाएगा, तमंचा रख के बंद कर देगी पुलिस, जी जी शराब में बंद कर देगी। ये हम लोगों को जो है धमकाया जा रहा है। इसकी मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। अगर वोट नहीं डालोगे जब हमारी पार्टी के लिए, जबरन वोट हम लोगों से लेने को तैयार है लेकिन हमारा काम नहीं करने को तैयार है। अच्छा, जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं मोदी जी पिछले 2 साल से, जी आजादी का अमृत महोत्सव, जी जी करोड़ों रुपए का उसमें बैनर लग गया। जी 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 आपको लगता है कि आप लोग उस तरह की आजादी आपको मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई? अब सर हम क्या बता दें, हम जिस बीहड़ जो हालात हमारा कैमरा देख रहा है जी और जो यहाँ स्थिति है जी उसको देख के आपको लगता है कि आप वास्तविक स्वतंत्र हो गए? जी। अब आप अपने कैमरामैन से कहिए कि चारों तरफ जरा घुमा के देख ले कि वाकई में स्वतंत्रता क्या नजर आ रही है। कि आप स्वतंत्र हो गए? अगर हम स्वतंत्र होते और मुझे महसूस होता कि मैं भारत का नागरिक हूँ आज तो मैं यहाँ नहीं सर, तो मैं यहाँ क्यों होता, मैं पुल से गुजर रहा होता है यहाँ की। मतलब ये जो आंदोलन आप खड़ा कर रहे हैं इसकी आवश्यकता ही क्या थी सर? फिर तो आवश्यकता ही नहीं थी। मान लिया जाए कि आप लोग अभी देश में आजादी की हवा चल रही है लेकिन आप आजाद नहीं मानेंगे। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि आज से 75 साल पहले भारत देश हमारा आजाद हो गया। हमें तो लग रहा है आजाद तो हुआ, भारत देश आजाद हुआ, ये हम भी कहते हैं। उसमें 2 चीजें आजाद हुई हिसाब से, जो गांधी जी की खादी पहनेगा वो आजाद है और जो खादी की सुरक्षा करेगा वो आजाद है। यानी खादी और खाकी जी जी 2 आजाद है। नहीं, खाकी भी आजाद है। आज इस सरकार में खाकी भी आजाद है। खाकी जो करेगी वही होगा, वही होगा जी। खाकी भी आजाद है, खादी भी आजाद है, खाकी भी आजाद है। बाकी सब ज्यों के त्यों बोला, है क्योंकि खाकी के पास आज अगर हम लोग पहुंच जाए तो वो जो चाहेंगे वो लिखवा लेंगे हम लोगों से और वही करवा लेंगे, आएंगे भी नहीं। मुझे अभी एक साहब ने भैया ने बताया कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस आएगी, हमें किसी मुकदमे बंद कर देगी। जी मुकदमे बंद करेगी लेकिन पैसा ले जाएगी, बस खाकी का काम है। बंद नहीं करेगी, वो बंद नहीं करते जल्दी। पैसा तो जब ही दोगे आप, जब डराएगी आपको आवाज दिखाएगी। जी 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 पैसे तो देनी होगा, पैसे नहीं दे दोगे आप 10 रुपए। जी 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 बस ये सरकार यही करती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करती। इस सरकार का जो विकास है वो केवल हवा में है, आसमान में है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अभी शाहजहांपुर में कह गए हैं हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल गया, उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ। वो अभी मुझे तारीख नहीं याद रही है, मुस्तफाबाद में अभी आए थे 2 महीने पहले वो, तो उन्होंने जब मुस्तफाबाद में बोलना शुरू किया तो योगी जी की आवाज नहीं सूरत सुन करके ही लोग उठ करके वहां से चले गए। अगर उन्होंने विकास किया होता तो पुलिस वालों को वहां रोकना नहीं पड़ता, जनता को जबरदस्ती रोकना पड़ा। रुको बोले क्या करेंगे, विकास तो शेरों का कर रहे जो हमें खाए जा रहे। 4 दिन पहले एक आदमी खाया था और वो व्याख्यान कर रहे शेरों का विकास, मौतों का विकास हो गया। हाँ मौतों का विकास हो गया। अभी 3 करोड़ क्या होता है, 3 करोड़ सब नकली मामला है सब। 3 करोड़ जनता है, 3 करोड़ जनता में तो अमीर ही नहीं आ पाएंगे, जिनकी यहाँ शकल एक की भी नहीं है वो 3 करोड़ बचेंगे। जो 27 करोड़ 27 बात करो, 3 बचे 25 बार, तो 2 बचे तो तुम अमीर रह जाएंगे। अरे तो यहाँ का नक्शा लगा के वापस बनाया, रउआ है शादी में है, बच्चे शादी में है, शादी में हो गए तो भी शादी में है, नकली मुर्गे सुर्गे सारे जुड़ जुड़ा के टोटल लिस्ट बन के पैसा हड़प। ये हुआ जैसे यहाँ हुआ, चोरी तानाशाही मन मर्जी जब चाहे जैसा करें, लटके आगे सरकार। लटके आगे सरकार।
मान नहीं तो तेरे अंदर फांसी। ये दो साधन है अंग्रेजन वाला पूरी तरह से। अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज उनसे अच्छे, अंग्रेजन तो ज्यादा कठिन साधन है इनका भाजपा वाला। ये तो जितने भी लोग सुनते हैं वो ये कहते हैं, मेनली उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। हाँ, अब भाजपा लूट रही। तो अब ये देसियों ने क्या करा? देसियों ने भैया बहन शादी करवाए, 1000 बोलो पैसा निकाल रहे हैं, ये लूट रहे हैं, लूट भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये काम तो अंग्रेज करते थे कि भाई अब भाजपा वाले कर रहे हैं, करा ली। अब भाजपा वाले कर रहे हैं। अंग्रेजों की उनकी जनरेशन है वो, जो ये चालाकी सीख क्या कि हमको ये कर रही, उन्होंने जो किया ठोस किया, उनकी आज बनाई पुलिया बरकरार, बिल्डिंग बनाई बरकरार, तो भाई आगे मजबूती से उससे मजबूत बना नहीं पा रहे, उन्होंने जो काम किया वो ठोस किया, जो अनुशासन किया। और सरकार ये कहती है, पूरा सेंटर ये कहता है कि सोच ईमानदार काम धंधा। यार रंगपुरा में लगातार हर साल मरम्मत होती, पुल की 3 साल बने हुए, हर साल मरम्मत होती है, हर बच्चे में रोड कट जाता है। सरकार तो कहती है सोच ईमानदार काम धंधा। सरकार ही चोर है, सरकारी बेईमान है। आप बताइए, सरकार हमसे ये कह रही सोच, बीजेपी ये कह रही सोच ईमानदार काम दमदार, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दमदारी से काम कर रहे हैं। सब ऐसी सरकार हम क्यों वोट दें, क्यों बनाए? कोई कैसे गिर रहा है? पुल बन रहा है, सब नकली 30 सरिया पड़ी, चेक करा लीजिए इस पुल में, जो बना को में 30 सरिया पड़ी, इसमें चेक करा ले। इसमें जब नकली बनाओगे और हम बोले मुँह खोले हमें लड्डू दे दोगे। तो ये मान लिया जाए कि जुमलों में कहानी चल रही है। हाँ, सब जुमलों में कहानी चल रही है। ओके, धन्यवाद। हाँ, अभी आपने पीछे हम लोगों से बात की थी, यहाँ लोग परेशान थे। अब यहाँ ये दूसरा पुल है, जोहार नदी है, और यहाँ पे लगभग ये लोग बता रहे हैं 2-2.5 दर्जन गाँवों का को मिलाने वाली सड़क है। इनका बरेली मुख्यालय से किसी भी तरह का कोई भी टचिंग नहीं है। इस पुल से हो जाती है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसलिए जो इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है गाँव के लोगों ने। और अगर यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है, मान के चलिए किसी गर्भवती को रात में डिलीवरी की आवश्यकता पड़ जाती है, ये उस गर्भवती को लेके अस्पताल तक कैसे जाएंगे? आपकी 108 तो यहाँ आएगी नहीं, फिर क्या करेंगे? कभी किसी ने, जितने भी सांसद रहे, संतोष गंगवार लगातार 8 बार सांसद रहे, बीजेपी लगातार 10 साल से सरकार बनाए बैठी है, करा किसी ने कुछ नहीं। 75 साल से ये लोग केवल आज ये मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि अभी तक ये गुलाम के गुलाम ही हैं। 1947 के बाद में हवा में तो हो गई खादी और खाकी आजाद हुई, लेकिन ये यहाँ के गांव वाले आजाद नहीं हुए, ये गुलामी की जिंदगी में आज भी जी रहे हैं।